हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लेके आए हैं हमारी सेकंड वीकली पिक और यही हमारी मंथली पिक भी है। वो है सीक्वेंस साइंटिफिक लिमिटेड। सीक्वेंस साइंटिफिक लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बट ये फार्मा कंपनी जो है ये इंसानों के लिए नहीं है, ये जानवरों के लिए है। ये जो फोकस इनके प्रोडक्ट्स है वो लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री और कंपेनियन एनिमल्स यानी हमारे जो पेट्स हैं उनके लिए जो दवाइयाँ होती है वो ये रिपेयर करते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये इंडिया की ओनली कंपनी है जो कि US FDA अप्रूव है। अदरवाइज और कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो API या फार्मा केमिकल बनाती है जो US FDA अप्रूव्ड हो। और इसीलिए इस कंपनी का एक अगर हम देखें तो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस भी है। और ये एक ऐसे सेगमेंट में है जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है और बहुत ज़्यादा इंडिया में भी अच्छा ग्रो करेगा। और आगे जिस तरीके से लोगों का पेट्स के प्रति और ज़्यादा प्यार और लगाव बढ़ते जा रहा है, तो मुझे लगता है कि लोग अब पेट्स के ऊपर में काफ़ी खर्चा करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है इनके रेवेन्यूज़ पे भी आता हुआ आपको फ्यूचर में दिखाई देगा। करंटली अगर हम इसके मार्केट कैपिटल की बात करें तो 3476 करोड़ इसका मार्केट कैपिटल है। तो एक स्मॉल टू मीडियम हम कह सकते हैं कंपनी है ये। करंट प्राइस 140 के आसपास चल रहा है और 52 वीक हाई इसका 145.55 है। तो ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक लो 51.7 का है। तो ऑलरेडी अगर हम देखें तो 51.7 से 140 तक ये कंपनी आ चुकी है। तो अब आप सोचेंगे कि मैं आपको तब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी भी कंपनी के अंदर में अच्छी पोटेंशियल है और ये और यहाँ से बढ़ सकता है। अगर हम इसके बुक वैल्यू की बात करें तो सिर्फ 30 रुपये बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू काफ़ी कम है यहाँ पे रिलेटिवली अगर देखें तो। फिर भी इस कंपनी की जिस तरीके के वैल्यूएशंस है और जिस तरीके का ये कंपनी काम कर रही है, मुझे लगता है अभी भी इसके अंदर में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल बना हुआ है। स्टॉक भी 43.78 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड 0.14 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.29, ROE इसका 9.6 है। सेल्स ग्रोथ अगर रिसेंट में देखें तो काफ़ी अच्छी है। लास्ट 3 साल में 20% की सेल्स ग्रोथ हमको देखने मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 40% के आसपास देखने मिल रही है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो रिसेंट की अगर बात करें तो रिसेंट में अगर 11.6 देखने मिल रही है। वहीं प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो 82.5 है। तो क्लियरली जो एक फार्मा बिजनेस में क्या होता है ना कि जो इनिशियल ईयर्स होते हैं उसके अंदर में रेवेन्यूज़, ROC, ROE, बुक वैल्यूज़ ये सब कम होते हैं और इसीलिए इनकी प्रीमियम वैल्यूएशन लगती है हमें। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशंस पे नहीं होते हैं। डेट इक्विटी ठीक ठाक है 0.45 का। और इस स्टॉक ने लास्ट रिटर्न दिया है अभी लास्ट 3 महीने में 64.52 का। चलिए अब इसके कुछ अभी रिसेंट के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात कर लेते हैं या क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की हम बात करें तो जून क्वार्टर में आप क्लियरली देख सकते हो, ये है इसका जून क्वार्टर और इसमें इसके मार्जिन्स जो हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर बात करें तो 1% यहाँ इंक्रीमेंट हुआ है। प्रॉफिट भी यहाँ इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं हम जून टू जून अगर बात करें जिसे हम ईयर ऑन ईयर बेसिस कहते हैं तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहाँ सेल्स में देखने के लिए मिल रही है। प्रॉफिट की बात करें 38 से 51 होते हुए नज़र आ रहा है और मार्जिन्स भी इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं और इसीलिए हमें स्टॉक के अंदर में एक स्पाइक देखने के लिए मिल रहा है। तो ये हो गए इसके फंडामेंटल्स की बात। और अगर इसके हम रेशियोज़ की भी अगर बात करें तो मेरे चॉइस करने का सबसे बड़ा रीज़न है इसके जो रिसेंट के रेशियोज़ हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो रिसेंट 5 से 3 साल के अंदर में हमको देखने मिल रही है। तो 5 साल के अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ देखें पिछले 5 साल में 21.62 के हिसाब से दी है, 3 साल में 19.93 के हिसाब से। वहीं कंपाउंडेड जो प्रॉफिट ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 से 3 साल में आप देखिए कितनी ज़बरदस्त दी है, 113 और 96.75% की ग्रोथ दी है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा फंडामेंटल्स निकल के आ रहा है। और वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आप देखिए जैसे जैसे साल कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे ROE इसका बढ़ते जा रहा है। तो डेफिनेटली जो रिसेंट ईयर की ग्रोथ है वो बता रही है कि इसके अंदर में अभी ग्रोथ शुरू हुई है और इस स्टॉक को अभी बहुत ज़्यादा दूर जाना है। तो ये एक मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चॉइस है एक स्टॉक के हिसाब से। बाकी तो देखिए मार्केट में क्या होता है नहीं होता है ये तो हम मार्केट पढ़ के ही समझेंगे, लेकिन जो फंडामेंटल्स मुझे देख के लग रहे हैं, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उसको देख के लग रहे हैं, जो मैनेजमेंट देख के लग रहा है और साथ ही जिस सेगमेंट में है ये वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी निश सेगमेंट लग रहा है और प्राइस मूवमेंट उसी हिसाब से हमको भी देखने मिल रहा है। तो प्राइस अपने आप में बताता है कि ये कंपनी के अंदर में क्या आगे आने वाली ग्रोथ है। तो चलिए अब टेक्निकल एनालिसिस की भी बात कर लेते हैं। तो मैं ले आया हूँ आपको डेली चार्ट्स के ऊपर में सीक्वेंस साइंटिफिक का और कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं कि लोअर लेवल से कितना ज़बरदस्त ये ऊपर गया है
और बहुत ही एक्सपोनेंशियल रिटर्न, मल्टी बैगर रिटर्न इसने मार्च के लो से अभी तक दिखा दिया। ऑलरेडी यहाँ से 50 से देखे तो 150 हो चुका है। ऑलरेडी 3x रिटर्न इसने बना के दिया है। बहुत ही शानदार तेज़ी दिखाई है। और अभी अगर करंटली हम यहाँ देखें तो यहाँ आपको एक कप फॉर्मेशन दिखाई दे रहा होगा जो कि क्लियर एविडेंट है और मुझे काफ़ी बुलिश लग रहा है। आज इसने अटेम्प्ट किया था, कल भी मैं यही स्टॉक चूज़ किया था, कल भी यही शेयर किया था मैंने, बट मैं चाहता था कि एक दिन मोमेंट में मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड समझूं कि मार्केट किस तरीके से जा रहा है और साथ ही मुझे इसके जो पैटर्न है इसका भी कंफर्मेशन मिल जाएगा, जो आज मुझे मिल गया। तो आपको ज़रूर 4 से 5% का नुकसान मुझे लगता है कि हो रहा होगा और आप लोग सोचेंगे कि मैं क्यों ये 4-5% ऊपर में शेयर कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि लगभग ये ऑलमोस्ट सेफ लेवल्स पे आज आ चुका है। और वैसे भी ब्रेकआउट लेवल इसका 146 का है या इसका जो 52 वीक हाई है वो है, तो मुझे लगता है कि 146 के ऊपर में ही ज़्यादा सेफ रहेगा करंटली बाइंग। इन लेवल्स के ऊपर में भी बाइंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं लग रही है मुझे, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा 130 का। और 146 के ऊपर में भी खरीदेंगे तो भी हमारा स्टॉप लॉस 130 का ही रहेगा। और मुझे करंटली लगता है इसमें कप फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। और कल अगर वे फॉरवर्ड होता है, कल अगर इमीडिएटली बढ़ता है तो आपको 146 के बाद में एक अच्छा ब्रेकआउट मिल जाएगा। आज का भी हाई की बात करें तो 144.45 के आसपास आते हुए आपको दिखाई दी है। तो इस लेवल पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जैसे ही ये 52 वीक हाई अपना ब्रेक करेगा इसमें और बड़ी तेज़ी आएगी। आपको इसके टारगेट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट जब हम इसके वीकली चार्ट्स या मंथली चार्ट डिस्कस करेंगे तब मैं बताता हूँ आपको। तो पहले अब चलते हैं हम इसके वीकली चार्ट्स की तरफ। वीकली चार्ट्स में आप देखें तो यहाँ पे आपको एक यू शेप पूरा दिखाई देगा कि एकदम यू शेप, इसके अंदर कहते हैं ना रिकवरी, इसको तो यू शेप रिकवरी देखने मिल रही है। या फिर अगर हम देखें तो एकदम राउंड शेप बन रहा है जो कि बहुत अच्छा दिखा रहा है कि बहुत अच्छा कंसोलिडेशन और बहुत अच्छा प्राइस एडजस्टमेंट इसके अंदर होता हुआ दिखाई दिया। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन यहाँ बन रहा है और ये क्लियरली बुलिश फॉर्मेशन है। तो पहला टारगेट इसका क्या होगा? पहला टारगेट होगा इसका 160 का, जो कि इसका प्रीवियस हाई है। तो यहाँ से अगर देखें तो 160 का टारगेट सीधा कंप्लीट नज़र आता है। 160 के बाद में ये कंटिन्यूसली ट्रेल करते हुए हमें चलना होगा, क्योंकि ऊपर में कहाँ रुकेगा जाके ये हमें पता नहीं है, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में हम लोगों को चलना पड़ेगा। तो मंथली चार्ट्स में अगर आते हैं हम, मंथली चार्ट्स में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक यू शेप या राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं वो देखने मिल रहा है। हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स इसके अंदर में होते हुए दिखाई दे रही है। तो 160 का जो लेवल्स है ये काफ़ी क्रूशियल लेवल है, यहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 160 का और इसके बाद में कंटिन्यूसली हम ऊपर के लेवल्स चेस करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में। तो सपोज करिए 140 पे हमने खरीदा, तो 160 पे अगर इसका टारगेट आता है तो हमारा स्टॉप लॉस अभी 140 पे है 130 का, तो वही बढ़ के हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 140 जिस प्राइस पे हम खरीद रहे हैं। अब 160 का लेवल इससे ऊपर निकलता है, 180 के आसपास आता है तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 160। फिर 200 के आसपास जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 180। तो हम एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में इसे होल्ड करके चलेंगे। चाहे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर हर लेवल पे कि 160 अगर हमारा पहला टारगेट आता है तो हम पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो हमारी कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। वही हम अगर 180 आता तो फिर कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेंगे, मान लीजिए 25% यहाँ बुक किया, 25% यहाँ बुक किया, ऐसे करते हुए हम चलेंगे, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन उस केस में क्या होगा कि जो बड़े टारगेट्स हैं या मल्टी बैगर टारगेट्स होंगे वो हमारे हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए हम हमारे जो स्टॉप लॉसेज है वो ट्रेलिंग करते हुए चलेंगे। और मुझे लगता है कि एकदम फर्म बिलीफ है कि ये एक स्टॉक बहुत अच्छा आपको मैं दे रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ और ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी बना के देगा। और मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ही शानदार स्टॉक हो सकता है और ये आपको डेफिनेटली पैसे बना के देगा। तो 160 पार करने के बाद में और बड़ी तेज़ी इसके अंदर में आती हुई आपको दिखाई देगी। तो फिलहाल के लिए हमारा बाइंग लेवल है 146 का, 146 के ऊपर में बाय करें। फर्स्ट टारगेट 161, सेकंड टारगेट 180 का, उसके ऊपर में कंटिन्यूसली हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिस तरीके से मैंने आपको स्ट्रेटेजी समझाई उस तरीके दे के चल सकते हैं। करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेफ नहीं होगा करंट लेवल्स पे बाय करना। 146 के ऊपर में ही बाय करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लेवल होगा और आपको ईजिली ब्रेकआउट वहाँ पे मिलेगा और ब्रेकआउट के बाद में आपको तुरंत फॉलोअप मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।